हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुंज क्लासेस। आज डेट है 21 मई। तो आज की वीडियो में हम 21 मई से जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं पढ़े उसको इस वीडियो में कवर करेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं हम क्या है। तो क्वेश्चन फर्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन स्टील एसोसिएशन। तो किसको अपॉइंट किया गया है एज ए न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन स्टील एसोसिएशन का। ऑप्शन ए दिलीप ओमैन, बी टीवी नरेंद्रन, सी सुशील कुमार, डी मोहन रेड्डी। तो ये किया गया है दिलीप ओमैन को। दिलीप ओमैन को क्या बनाया गया है? न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन स्टील एसोसिएशन। और इससे पहले वो कौन थे पड़े इंडियन स्टील एसोसिएशन के प्रेसिडेंट? तो इससे पहले थे पड़े टीवी नरेंद्रन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इंडियन स्टील एसोसिएशन का न्यू दिल्ली के अंदर। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच अमाउंट will India provide as aid for United Nations Relief and Works Agency working for the welfare of Palestinian refugees। तो कितनी अमाउंट जो है पड़ी इंडिया प्रोवाइड कराएगी एज ए एड, सहायता के रूप में किसको? यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी को, जो काम कर रही है वेलफेयर ऑफ द पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज के लिए। तो ऑप्शन है पड़े $1 मिलियन, $2 मिलियन, सी $4 मिलियन, डी $5 मिलियन। तो इंडिया प्रोवाइड कराएगी हेल्प $2 मिलियन की किसको? यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी को, जो वर्क करती है वेलफेयर ऑफ द पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज। और इसका हेडक्वार्टर देख लेते हैं कि कहाँ पे है पड़ा। तो UNRWA का हेडक्वार्टर है पड़ा अमान, जॉर्डन के अंदर। कहाँ पे? अमान, जॉर्डन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द ऑथर ऑफ द ई बुक नेम्ड एज होप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोट्स, ट्रेन्स एंड प्लेन्स। तो हमने ऑथर बताना है किस ई बुक का जिसका नाम है होप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोट्स, ट्रेन्स एंड प्लेन्स। ऑप्शन है पड़े ए अरुंधति रॉय, बी चेतन भगत, सी रस्किन बॉन्ड, डी सलमान रश्दी। तो इसका आंसर आएगा रस्किन बॉन्ड। तो रस्किन बॉन्ड के ऑथर हैं पड़े ई बुक जिसका नाम है होप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोट्स, ट्रेन्स एंड प्लेन्स। तो इस बुक के अंदर जो है पड़ा उन्होंने जो उनके चाइल्डहुड के टाइम बोट के ऊपर, ट्रेन के ऊपर और प्लेन के ऊपर जो उनकी एडवेंचरस जर्नी रही है उसके बारे में बताया है इस बुक के अंदर। और ये इंपॉर्टेंट है पड़ा, बुक से रिलेटेड क्वेश्चन तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हर बुक का आपने याद रखना है, बुक और बुक का राइटर या ऑथर। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been awarded with Alexander Dalrymple Award 2019। तो किसको सम्मानित किया गया अलेक्जेंडर डैलरिम्पल अवार्ड 2019 से? ऑप्शन ए सुनील त्यागी, बी राम कुमार, सी पारस छाबड़ा, डी विनय बदवर। तो ये किया गया विनय बदवर को किस अवार्ड से? अलेक्जेंडर डैलरिम्पल अवार्ड 2019। और चीफ ऑफ नेवी स्टाफ कौन है? चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं पड़े करमबीर सिंह। कौन है? करमबीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल टेक द चार्ज एज WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड चेयरमैन ऑन द May 22। तो WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो है पड़ा उसका चेयरमैन किसको बनाया जाएगा May 22 को? ऑप्शन ए डॉक्टर हर्षवर्धन, बी हिरोकी नकातानी, सी टॉमसिना, डी सुशील कुमार। तो ये बनाया जाएगा डॉक्टर हर्षवर्धन को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पढ़ा तो याद रखना आपने। तो डॉक्टर हर्षवर्धन को WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड चेयरमैन बनाया जाएगा। और हर्षवर्धन क्या है हमारे? तो हर्षवर्धन जी हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं पढ़े। और उनकी कंस्टिट्यूंसी कौन सी है? चांदनी चौक। और जो हिरोकी नकातानी है पढ़े, इससे पहले जो है पड़े वो कौन है पड़े? चेयरमैन ये थे पड़े। अब कौन हो जाएंगे? डॉक्टर हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, CBI हैज़ इशूड ए वार्निंग टू स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज रिगार्डिंग टू मैलिशियस सॉफ्टवेयर विच इज स्टीलिंग द फाइनेंशियल डाटा बाय लर्निंग द पीपल विद COVID-19 related information. Name the malicious software.
तो सीबीआई ने एक इशू करी है वार्निंग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर के बारे में, जो क्या कर रही है, जो फाइनेंशियल डाटा है पड़ा लोगों का, वो जो है पड़ा चुरा रही है। किसके फॉर्म में? उनको कह रही है कि कोविड-19 रिलेटेड से डाटा वो देंगे और उसके थ्रू वो जो है अपनी उनका फाइनेंशियल डाटा जो है अपनी चोरी कर रही है। तो इस मैलिशियस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? ऑप्शन ए टाइम बॉम्ब, बी सर्ब्रेस, सी एस्टर, डी कैंप। तो इसका नाम है पड़ा सर्ब्रेस। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पड़ा। तो सर्ब्रेस नाम का मैलिशियस सॉफ्टवेयर है पड़ा, जो क्या करेगा, आपको इसके अंदर जो है पड़े एक टेक्स्ट की फॉर्म में लिंक मिलेगा आपको, मोबाइल में आपको प्रोवाइड करा दिएगा किसी भी थ्रू से। तो अगर आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेते हैं, तो अगर आप अपने फ़ोन में इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, तो वो धीरे धीरे आपका जो फाइनेंशियल डाटा होता है उसको स्टील कर लेगा। और किसके फॉर्म में? आपको कहेगा कोविड-19 से रिलेटेड डाटा दे रहे हो आप, लेकिन असल में वो आपका फाइनेंशियल डाटा चुरा रहा होगा। तो इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए और याद कर लीजिए, सर्ब्रेस जो है पड़ा वो मैलिशियस सॉफ्टवेयर है पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICC cricket committee has recommended a ban on the use of saliva to make the ball shine due to the COVID-19 pandemic. Name the head of committee. तो ICC ने एक क्रिकेट कमेटी बनाई जिसने रिकमेंड किया कि जो यूज़ ऑफ सेलिवा है पड़ा उसको बैन कर दिया जाए, ताकि जो कि बॉल को शाइन करने के लिए यूज़ होता है कोविड-19 पैंडमिक के कारण। तो इस कमेटी के हेड कौन थे पड़े? ऑप्शन ए रिकी पॉन्टिंग, बी कपिल देव, सी अनिल कुंबले, डी केविन पीटरसन। तो ये थे पड़े अनिल कुंबले इस कमेटी के हेड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पड़ा, एक तो याद रखना आपने, अनिल कुंबले उसके हेड थे पड़े। और उसने क्या किया, जो सेलिवा है पड़ा हम उसको बॉल को शाइन करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। याद रखना ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि सेलिवा ओनली सेलिवा है पड़ा, स्वीट नहीं कहा इन्होंने। और ICC ने कमेटी बनाई थी, और सबसे पहली कंट्री किसने थी पड़ी जो सेलिवा और स्वीट जो है पड़ा उसको बैन कर दिया था बॉल को शाइन करने के लिए? तो वो थी ऑस्ट्रेलिया। ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ने सबसे फर्स्ट कंट्री थी बड़ी जिसने सेलिवा और स्वीट को यूज़ करने पे बैन लगा दिया था बॉल शाइन करने के लिए, और ICC ने सिर्फ सेलिवा के ऊपर बैन लगाया है। और उस कमेटी को हेड किसने किया? अनिल कुंबले ने। तो ये क्वेश्चन याद रखना आपने अच्छी तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन, साथ ही साथ हेडक्वार्टर देख लीजिए ICC का। तो हेडक्वार्टर है पड़ा दुबई UAE के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रेलवे जोन हैज़ डेवलप्ड ए रोबोट नेम्ड एज रेल बोट टू असिस्ट द रेलवे डॉक्टर्स? तो कौन सा रेलवे जोन है पड़ा जिसने एक रोबोट डेवलप किया है जिसका नाम क्या है? रेल बोट, जो असिस्ट करेगा रेलवे डॉक्टर्स की हेल्प करेगा। तो ऑप्शन है पड़ा ए सेंट्रल रेलवेज, बी नॉर्थ ईस्ट रेलवे, सी वेस्टर्न रेलवे, डी साउथ सेंट्रल रेलवे। तो ये क्या साउथ सेंट्रल रेलवे ने, तो साउथ सेंट्रल रेलवे ने क्या किया, रेल बोट नाम से एक रोबोट डेवलप किया है जो वहाँ के जो रेलवे के डॉक्टर्स हैं पड़े उनकी हेल्प करेगा हॉस्पिटल मैनेजमेंट में। किस में करेगा? जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट में है पड़ा, जैसे जो कि पेशेंट्स होंगे उनको जो है पड़ा फूड प्रोवाइड कराएगा, उनको मेडिसिन प्रोवाइड करेगा बिना कॉन्टैक्ट के, ताकि जो है पड़े डॉक्टर्स जो है पड़े पेशेंट के कॉन्टैक्ट्स में कम से कम आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पड़ा, विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड दैट स्कूल्स इन दिस स्टेट विल रीओपन ऑन अगस्त 3rd? तो वो कौन सा स्टेट है पड़ा जिसने अनाउंस किया है कि स्कूल जो उसके पर्टिकुलर स्टेट में है पड़े वो अगस्त 3 से ओपन होंगे? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी तेलंगाना, सी बिहार, डी उड़ीसा। तो ये क्या है? आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने। किसने? आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने। और यहाँ से स्टैटिक क्या बनती है? तो स्टैटिक है पड़ी कैपिटल। तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। CM कौन है? YS जगन मोहन रेड्डी। और गवर्नर कौन है? बिश्वाभूषण हरिचंदन। और कैपिटल मैंने आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि इसकी कैपिटल कितनी है? 3। अगर सिंपल आपसे कैपिटल पूछे तो अमरावती, और लेजिस्लेटिव पूछे तो अमरावती, एग्जीक्यूटिव पूछे तो विशाखापट्टनम, और जुडिशियल पूछे तो कर्नूल। तीनों आपने याद रखनी है, जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द मोबाइल ऐप launched by HRD Minister Ramesh Pokhriyal Nishank to enable the candidates for taking the mock test of exams like JEE Mains and NEET। तो जो हमारे HRD मिनिस्टर हैं पड़े ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। उन्होंने एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है पड़ा। ये मोबाइल ऐप किस चीज़ में हेल्प करेगी? इस मोबाइल ऐप की सहायता से जो बच्चे हैं पड़े नीट और JEE मेंस का एग्ज़ाम
उसका मॉक टेस्ट दे सकते हैं। और तो हमने उस ऐप का नाम बताना है। तो ऑप्शन है पड़े माई टेस्ट, बी नेशनल टेस्ट अभ्यास, सी माई स्किल, डी नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है नेशनल टेस्ट अभ्यास। तो नेशनल टेस्ट अभ्यास नामक ऐप जो है पड़ी किसने लॉन्च किया? HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने। और इसकी हेल्प से हम मॉक टेस्ट दे सकते हैं JEE मेंस और नीट के एग्ज़ाम के। और साथ में आपने याद रखना है कि लॉन्च तो कर दिया HRD मिनिस्टर ने, इसको डेवलप्ड किसने किया है? तो इसको डेवलप्ड किया है NTA। किसने? NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। क्या पड़ा? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और साथ ही साथ आप जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन ये भी याद रखिए कि JEE की फुल फॉर्म क्या है? तो JEE की फुल फॉर्म है जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। क्या है? जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। और ये किस लिए होते हैं? इंजीनियरिंग के लिए, जो +2 के बाद एडमिशन कॉलेजेस में लेने के लिए। और नीट का एग्ज़ाम जो होता है वो किस लिए होता है? वो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए +2 के बाद जो है पड़ा कॉलेजों में, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। और नीट की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। क्या पड़ा? नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डेट नेशनल एंटी टेररिज्म डे इज सेलिब्रेटेड। तो वो कौन सी डेट है अपनी जब नेशनल एंटी टेररिज्म डे जो है अपना वो सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन ए 19 मई, बी 20 मई, सी 21 मई, डी 22 मई। तो ये मनाया जाता है 21 मई को। तो नेशनल एंटी टेररिज्म डे कब मनाया जाता है? 21 मई को। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना। साथ में आपने इसमें अंदर क्या याद रखना? तो ये किसकी डेथ एनिवर्सरी पे जो है मनाया जाता है? तो ये फॉर्मर PM जो हमारे थे पड़े राजीव गांधी। कौन थे पड़े? राजीव गांधी। उनकी जो है अपनी डेथ एनिवर्सरी पे क्या बनाया जाता है? नेशनल एंटी टेररिज्म डे, जो कि कब बनाया जाता है? 21 मई को। और ये किस लिए बनाया जाता है? टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ पीस एंड ह्यूमैनिटी। इसलिए टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ पीस एंड ह्यूमैनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which country has become the second country to report over 3 lakh COVID-19 cases? तो वो कौन सी कंट्री है पड़ी जो सेकंड कंट्री बन गई है जहाँ पे 3 लाख से ऊपर COVID-19 के केसेस आ चुके हैं? तो ऑप्शन ए इटली, बी स्पेन, सी USA, डी रशिया। तो इसका आंसर है रशिया। तो रशिया जो है अपनी सेकंड कंट्री बन गई है आफ्टर द USA, जहाँ पे ओवर दी 3 लाख COVID-19 केसेस आ चुके हैं। यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि शुरुआत में तो रशिया में बहुत कम केसेस थे पड़े, लेकिन उन्होंने इसको सीरियसली नहीं लिया और लॉकडाउन नहीं लगाया, तो उसकी वजह से जो है पड़े केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए। और साथ ही साथ आपने ब्राज़ील का भी सुना होगा नाम, जहाँ पे केसेस बहुत ज़्यादा अप्रोक्सीमेटली 8 से 10,000 डे में पर डे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी लॉकडाउन को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, जहाँ पे आने वाले टाइम में केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 200 नॉन AC पैसेंजर्स ट्रेन टू रन डेली फ्रॉम विच डेट। तो 200 नॉन AC पैसेंजर्स ट्रेन जो है पड़ी वो डेली जो है पड़ी चलनी स्टार्ट हो जाएंगी किस डेट से? ऑप्शन ए June 1, बी June 15, सी June 30, डी July 1। तो ये स्टार्ट हो जाएंगी June 1 से। तो June 1 से जो है पड़ी 200 नॉन AC पैसेंजर्स ट्रेन जो है पड़ी डेली चलनी स्टार्ट हो जाएंगी। और ये किसने बताया? हमारे रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल ने। किसने? हमारे रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यस्टरडे का क्वेश्चन था पड़ा आपके लिए, जनरल अटलांटिक बाइज द 1.34% स्टेक इन विच इंडियन कंपनी फॉर ₹6,598.38 करोड़। तो जनरल अटलांटिक ने 1.34% स्टेक जो है पड़ा किस इंडियन कंपनी में लिए हैं फॉर ₹6,598.38 करोड़। तो इसका आंसर है रिलायंस इंडस्ट्री। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर जनरल अटलांटिक ने 1.34% स्टेक ली हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही साथ अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स।